हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमेश रगटाटे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाल तोड़ के बारे में। बाल तोड़ क्या होता है, कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। मैं इसमें कुछ देसी नुस्खे भी बताऊंगा और मेडिकल ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, बाल तोड़ क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है, बाल तोड़ मतलब बाल के टूटने से वहां से एक बैक्टीरिया होता है जो अंदर प्रवेश करता है, जिसका नाम है स्टेफेलोकोकस ऑरियस। ये बैक्टीरिया अंदर जाके हमारे स्किन में अंदर जाके वहां इंफेक्शन पैदा कर देता है, जिस कारण से वहां रेडनेस होती है, इन्फ्लामेशन, सूजन और बहुत ज्यादा दर्द होता है। और कभी कभी वहां बहुत ज्यादा इंफेक्शन होने के कारण पस फॉर्मेशन भी हो जाता है और उसके वजह से फीवर भी आता है, बॉडी एक होता है और जो भी फीवर के लक्षण होते हैं वो सब होते हैं। तो दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि बाल तोड़ जो होता है ना, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जैसे कि ज्यादातर तो देखा गया है बटक्स में होता है, थाइज में होता है और होने को तो वो कोई भी पार्ट में हो सकता है। जैसे चेहरे में भी हो सकता है, हाथ में, पैर में, कहीं भी हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है ना, कई तरह से करते हैं। मतलब कुछ देसी इलाज भी लोग करते हैं। जैसे कि पहला है, टमाटर का जो पौधा होता है उसके पत्ते लिए जाते हैं, उसको कूट पीस के उसका पेस्ट बनाया जाता है और उस बाल तोड़ की जगह पे लगाया जाता है। जिस कारण से क्या होता है, ये वहां गर्मी पैदा करता है और वो जो बाल तोड़ का जो इन्फेक्शन होता है, जो सूजन होती है, वो पक जाती है, उसका मुंह बन जाता है और फिर उसकी पस निकाल दी जाती है। दूसरा और एक उपाय होता है जो कि कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल का यूज कैसे किया जाता है, मतलब एरंडी का तेल, कॉटन का फाया लेना है, उसको कैस्टर ऑयल में डुबा के उस जगह पे रख देना है। ऐसा सुबह शाम किया जाता है, 2 से 3 दिन में वो पक जाता है। और अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए और वो अगर ठीक नहीं हो रहा है अपने आप, क्योंकि बाल तोड़ के कई बार इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो कि अगर छोटा मोटा अगर कहीं हुआ है तो हमारा जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उससे लड़के उसे अपने आप ही ठीक कर देता है। कोई दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो सूजन के कारण, वहां इन्फेक्शन के कारण वहां बहुत ज्यादा दर्द होता है और कभी कभी ऐसी जगह पे हो जाता है कि जहां की स्किन मोटी होती है तो वहां मुंह भी नहीं बनता है। तो डॉक्टर जो होते हैं इसका ट्रीटमेंट दो तरह से करते हैं। पहला, अगर वहां मुंह नहीं बना है तो वहां चीरा मारने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां जो इन्फेक्शन के कारण जो पस है वो अंदर ही अंदर बढ़ते जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती है, जिस कारण से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां की स्किन मोटी होती है तो उसे हल्का सा चीरा मार के उसका पस पूरा बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स दी जाती है घाव सूखने के लिए और उस जगह पे सुबह शाम बिटाडीन से पट्टी की जाती है। तो 5 से 7 दिनों में या ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और अगर इन्फेक्शन उस जगह पे है और अगर उसका मुंह बनाना है, मुंह बन सकता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक मैं आपको ऑइंटमेंट का नाम बताता हूं, सुमैग। एक ये ऐसा ऑइंटमेंट आता है जिसमें कि ड्राइड मैग्नीशियम सल्फेट होता है, उसकी पट्टी सुबह शाम की जाती है। मतलब जितना वो सूजन है उतनी जगह पे वो ऑइंटमेंट लगाया जाता है और वहां पट्टी की जाती है सुबह शाम। तो 2 से 3 दिन में ये ऑइंटमेंट क्या करता है, वहां गर्मी पैदा करता है और उसे पका देता है, उसका मुंह बन जाता है। तो पकने के बाद फिर जब उसका मुंह बन जाता है तो वहां से पस को निचोड़ के निकाल दिया जाता है। उसके बाद सुबह शाम बिटाडिन से ड्रेसिंग की जाती है और पेन बहुत ज्यादा हो रहा है या फीवर है तो सिंपल पैरासीटामोल का यूज किया जाता है और एंटीबायोटिक्स दी जाती है, क्योंकि जो फोड़ा है वो सूखने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। 5 से 7 दिन में या 10 दिन में ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है दोस्तों। तो बस इस टाइप से ट्रीटमेंट किया जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा ट्रीटमेंट नहीं होता है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो ये तो 2-3 दिन में ही ठीक हो जाता है। जब ये छोटा होता है ना, अगर आप तभी डॉक्टर के पास चले जाओ तो 2 से 3 दिन में ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा अगर हो गया तो इसमें तकलीफ भी बहुत ज्यादा होती है और अंदर ही अंदर वो पस बनते रहती है और उस कारण से फीवर भी आता है। तो फिर थोड़ा सा ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है, 5-7 दिन या फिर 10 दिन, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।